अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जुर्म की अंधेरी भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट गजल अशरफ अवान। नाज़रीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए बहरूप बदलता है, नए चाले चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए जमाने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मज़मूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, पुलिस वाले बादशाह होते हैं, जो भी करें वो किसी को जवाबदेह नहीं होते। जिसको चाहे उठा ले, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, कानून भी नहीं कि कानून को तो नजर ही कुछ नहीं आता। ज्यादातर बेगुनाह लोग पुलिस के अताब का निशाना बनते हैं। दौरान हिरासत मुलजिमों को मुजरिम साबित करने के लिए पुलिस वाले मुमकिन कम और नामुमकिन हरबे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अक्सर बेगुनाह दूसरों का जुर्म कबूल करके जान छुड़वा लेते हैं। अक्सर मुलजिमों का फैसला तफ्तीश के दौरान सजाए मौत देकर पुलिस खुद ही कर देती है। टोबा टेक सिंह थाना नवा लाहौर में ऐसा ही एक दिलखराश वाकया पेश आया, जहां पुलिस के जेरे हिरासत नौजवान मुबजना तशद्दुद से जाँ बहक हो गया। वुरसा का पुलिस के खिलाफ रोड ब्लॉक करके एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने नोटिस लेते हुए थाना नवा लाहौर के SHO और उन समेत पूरा अमला मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। टोबा टेक सिंह के थाना नवा लाहौर में पुलिस की जेरे हिरासत नौजवान मुबजना तशद्दुद से जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त आबिद के नाम से हुई, जो चक नंबर 261 का रिहायशी था। जाँ बहक नौजवान के वुरसा ने नवा लाहौर जंग रोड को ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि आबिद को पुलिस ने घर से गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस के बेहमाना तशद्दुद से वो जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाला नौजवान 4 बच्चों का बाप था। दूसरी जानिब पुलिस तर्जुमान के मुताबिक के मुलजिम आबिद को 302 और 392 ते में गिरफ्तार करके थाने लाया गया। मुलजिम से तहकीकात जारी थी कि उसकी तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जानबर ना हो सका। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने फौरी नोटिस लेते हुए थाना नवा लाहौर के SHO आबिद जट समेत तमाम अमले पर FIR दर्ज करके मुअत्तल कर दिया और इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। गोजरा थाना नवा लाहौर पुलिस की हिरासत में चक नंबर 261 अधोवाली आबिद अब्बास का नौजवान तशद्दुद से जाँ बहक हो गया। प्राइवेट 2 कारों में मौजूद सिविल कपड़ों और वर्दी पहने हुए पुलिस एहलकार चंद घंटे कबल नौजवान को ऑर्डर देने के बहाने दुकान से लाए और जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले गए। नौजवान को ले जाने की CCTV फुटेज ABN न्यूज को मौसूल हो गई, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि नौजवान को ले जाने की चेक कर लो, तुहानू सब कुछ बकायदा जेड़ा सामने आजू। झूठ बोलने वाले ते ठीक है, मेरा भरा नजायज मारिया, अज तक माछा से दिल नहीं चुकी। अज तक साडा रिकॉर्ड 7 भरावां दा अल्लाह दे हुक्म दे नाल मैं अल्लाह नू हाज़र नाज़र कर साडे ते अज तक परचा कोई नहीं। मैं हाथ खड़ा करके कहना परचा कोई नहीं, ते साडा भरा जुर्मदार किदा हो गया। किसी ने लागत भी कोई अज लागत कोई नहीं, साडा काम ठीक ठाक सा। असीं गलत कदम क्यों चुकना? इन्ना गलत कदम पा के ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, 4 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਤੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨੇ। नाज़रीन, वुरसा ने थाना नवा लाहौर के बाहर शदीद एहतजाज जारी रखा। मुजाहिरीन ने जंग रोड ब्लॉक करके घंटों शदीद एहतजाज किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए, जिसके बाद वुरसा ने इंसाफ की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। मैनू फोन किया वा कि साजिद बोल रहा, मैं कहा हाँ जी साजिद बोल रहा वा, यार सानू गोश्त चाहिए, मटन किया नहीं। मैं कहा नहीं, बकरा दुकान ते बजा वा, तुसीं उत्थे जाओ, मेरा शकील उत्थे आ, मेरा भरा मुर्गे वाला उत्थे कर देना यार। उन्हें कहा नहीं साजिद, तेरा नाम सुन के साजिद आए हैं, सानू असीं इतमाद आए, असीं तेरे को करवाउणा वा। मैं कहा मैं आ रहा 10 मिनटां च। मैं जनाब को 10-12 मिनटां च अपने उतों वाली 261 रेबे कोट मेरी दुकान अड्डे दे विच मैं चल गया दुकान ते। मैनू फोन किया, हाँ असीं फिर जाइए, धमकी दी उन्हें, मैं असीं जाइए। मैं कहा यार मैं अड्डे ते अपनी दुकान ते खलोता, तुसीं भाजी आ जाओ। आए आ, ठीक आ, आके उन्हें क्या जी सलाम अलैकुम, साजिद केड़ा? मैं कहा मैं साजिद हाँ। भाई की हाल है साजिद दा? एदा की नाम आ? मेरा भरा जेड़ा अल्लाह नू प्यारा हो गया।
मैं कहा ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੰਨਾ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ अज तक थाना वेख्या नहीं जेल वेखी ही नहीं। बुरसा ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि आबिद को कत्ल करने वाले कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले खुद ही हैं। उन्होंने आबिद पर बेहद तशद्दुद किया और जख्मों की ताब न लाते हुए आबिद इस दुनिया से चल बसा और अब पुलिस वाले अपने जुर्म को छुपा रहे हैं। बुरसा का कहना था कि उन्हें इंसाफ चाहिए। लवाहिकीन का कहना था कि पुलिस वाले भाई को छोड़ने के लिए मुबैना तौर पर रकम का मुतालबा कर रहे थे। एबीएन न्यूज से बात करते हुए लवाहिकीन ने बताया कि पुलिस ने उनके भाई को दुकान से गिरफ्तार किया और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर जान से मार दिया। पुलिस के नाजायज और बेबुनियाद तशद्दुद से हलाक होने वाला 4 बच्चियों का बाप था। बुरसा का मजीद कहना था कि पूरा इलाका जानता है कि हमारे भाई ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी किसी से ज्यादती नहीं की। हमने सारी जिंदगी गुजारी है और हम 7 भाई हैं, अपनी मेहनत से हिलाल रिस्क कमाते हैं। हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। बुरसा का कहना था कि उनके किसी भाई पर एक भी FIR या पर्चा नहीं है। इत्तलात के मुताबिक चक 261 फैसलाबाद के रिहायशी आबिद अब्बास को सब इंस्पेक्टर अंसर ने गिरफ्तार किया था। मकतूल की नाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टोबा टेक सिंह मुंतकिल कर दी गई है। थाना नवा लाहौर के SHO समेत 5 एहलकारों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में SHO आबिद जट, सब इंस्पेक्टर अंसर, कांस्टेबल मोहम्मद आमिर, कांस्टेबल मोहम्मद बिलाल और कांस्टेबल मोहम्मद वसीम नामजद हैं। मेरा नाम जी साबर अहमद है। मैं 248 गाबे मारड़ी तहसील गोजरा का रहने वाला। मेरा बच्चा 247 गाबे मरूसीपुर च रहिंदा सी अपने ननिहाल कोल। कतल करके एक्सीडेंट का रंग दे दिता। लिहाजा मैं टोबा टेक सिंह DPO साहब और पुलिस वाले तमाम मामला मैं अगर रिक्वेस्ट करदा कि मेरे बच्चे की तहकीक की जाए और उन्हें सामने लिया जाए कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, क्यों कतल किया गया, मैंने इंसाफ चाहिए। मैं अपील करदा वज़ीर आज़म, वज़ीर आला मरीम नवाज़, तमाम अफसरां नूं मैं अपील करदा कि मेरे नाल रब्ता मेरी मदद की जाए, इसदा कोई हल किया जाए, मेरे बच्चे के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी मैं कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जी। मैं कबरकुशाई की दरखास्त देती है टोबा टेक सिंह जी मजिस्ट्रेट साहब से पुलिस वाले ने भी इन्फॉर्म किया। इंशाअल्लाह पुलिस वाले भी साडे नाल तावन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे। इंशाअल्लाह पुलिस इंशाअल्लाह मेरे नाल तावन करेगी और अफसरान बाला मेरे नाल तावन करनगे तो इंशाअल्लाह कातिलों तक पहुँच जाएंगे। नाज़रीन, बुरसा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि उनके भाई के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, उनको चौक में लटकाकर सजाए मौत दी जाए। बुरसा की इंसाफ के लिए आला हुकाम से अपील। उनका कहना था कि पुलिस ने उनके भाई को नाहक कत्ल किया है और मुल्जिमान को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। पुलिस से जब इस वाक़े बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम मुल्जिम से पूछगछ कर रहे थे कि उसी दौरान गिरफ्तार मुल्जिम की अचानक तबीयत खराब हो गई। मुल्जिम को अस्पताल शिफ्ट किया गया, लेकिन अस्पताल जाकर मुल्जिम की डेथ हो गई। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, जहां शहर में बदमाशों का राज है, वहीं पुलिस की वर्दी में काली भेड़ें भी बदमाशों से कम नहीं हैं। थानों में नफरी तो बढ़ा दी गई है, लेकिन सच तो ये है कि बदमाशी का दूसरा नाम पुलिस है और कोई भी इसे इस नाम से नहीं पुकारता। वजह नामालूम है। कुछ काली वर्दी तो सादालो शहरियों को इस कदर डराते हैं कि वो डर के मारे पुलिस के जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। पुलिस वाले बादशाह होते हैं, जो भी करे वो किसी को जवाब दे नहीं होते, जिसको चाहे उठा ले, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। कानून भी नहीं कि कानून को तो नजर ही कुछ नहीं आता। ज्यादातर बेगुनाह लोग पुलिस के अताब का निशाना बनते हैं। दौरान हिरासत मुल्जिमों को मुजरिम साबित करने के लिए पुलिस वाले मुमकिन कम, नामुमकिन हरबे ज्यादा आजमाते हैं। इसीलिए अक्सर बेगुनाह दूसरों का जुर्म कबूल करके जान छुड़वा लेते हैं। अक्सर मुल्जिमों का फैसला तफ्तीश के दौरान सजाए मौत देकर पुलिस खुद ही कर देती है। नाज़रीन, गोजरा के नवाही इलाके में एक दिलखराश वाक़या पेश आया, जहां चक नंबर 283 JB के मोहम्मद लतीफ ने थाना सदर गोजरा में मौरखा 4 अप्रैल को मुल्जिमान हाकिम,
नसीम बीबी वगैरह के खिलाफ उसकी बेवा भाभी समीना बीबी से ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवाया था। लेकिन सितम जरीफी देखिए कि पुलिस वुरसा को इंसाफ दिलवाने के बजाय मुल्जिमान की पुश्तपनाही कर रही है और वुरसा को ब्लैकमेल भी किया गया। सदर पुलिस गोजरा की फुर्तियां जना के मुकदमे के मुद्दई पर मुबैना तौर पर सुलह न करने पर जना का मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस का खौफ लोगों के दिलों में इस तरह बैठा है कि ज्यादातर शहरी अपनी शिकायत दर्ज करवाने थाने ही नहीं जाते। उन्हें पता होता शिकायत दर्ज करवाने के बाद वो एक बड़े अजाब में मुब्तला हो जाएंगे। पुलिस का रवैया देखकर लगता है कि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें गलीज गालियों, भरपूर तशद्दुद और जारहाना मिजाज की खास तरबियत दी जाती है। गोजरा में पंजाब पुलिस की जानब से बहुत ही फुर्तियां नजर आईं, जिसमें जना के पर्चे में जो मुल्जिम है, मुल्जिम की जानब से ब्लैकमेल किया गया और इसके साथ साथ वो मदइयों पे दबाव डाला गया कि वो मदई जो हैं वो अपने जो मामला से वो पीछे हो जाएं, वो पर्चा वापस ले लें। और इसके साथ साथ पुलिस ने उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये किया कि जो मदई हैं उनको उनके ऊपर ही अलग से पर्चा दे दी। सर जी वाकया इस तरह पेश आया कि मेरी भरजाई घर सी, ठीक है जी, बेवा औरत है, ठीक है जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਆਈ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਆਟਾ ਦੀ ਘਰ ਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਲੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਖਾਵਨ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਖਲੋ। ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਸਲਵਾਰ ਲਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਲਵਾਰ ਵੀ ਲਾਈ, ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਚੀਕ ਝਗਾੜਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆ ਜਾਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਖੱਪ ਨਾ ਪਾਈ। ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਚੀਕ ਝਗਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਹ ਵਕੂਆ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਕਮ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਹ ਘਰ ਵਕੂਆ ਬਣਿਆ, ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਦੂਸਰਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਫਾ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਮਦਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਬਹਲ ਮੈਂ ਸੁਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਗੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦਫਾ ਜਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਆਇਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਗੁਜਰੇ ਤੋਂ, ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ 5-6 ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਸਵੇਰੇ ਆਈ ਸ਼ਾਮੀ ਆਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਐਫਰ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਅਫਸਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਣ ਡਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਐਫਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਐਫਰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸ਼ਰਫ ਪਟਿਆਲਾ, ਅਸ਼ਰਫ ਹੈ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਟ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸਲੇ 18-19 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 19 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਫਰ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ 19 ਨੂੰ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ DPO ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਕੂਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾ ਮੂੰਗੀ ਬੰਗਲੇ ਚੱਲ ਜਾ, SI ਅਤੇ ਅਜਲਮ SI ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਫਾਜ਼ਤ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਕੂਆ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ। ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅਸ਼ਰਫ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਜੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੁਰੇ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੇ,
ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਗਿਆ 2 ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੱਗਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ 16 ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਟਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵਕੂਆ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕਾਹਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬ 19 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ, 20 ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 21 ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 22 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਚੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 2 ਕਟਾਤੀਆਂ, ਐਫਆਰ ਕਟਾਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੰਪ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ, ਹਾਕਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਇਆ ਘਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਐਫਆਰ 2 ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ 10 ਮਣ ਦਾਣੇ ਪਏ ਸੀ, ਵਾਢੀਆਂ ਉਡੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਹਨੇਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਡੀਪੀਓ ਦੇ। ਡੀਪੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਸਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫ। ਦਿੱਤਾ ਗੋਂਦਲ ਦਾ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੇਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਰਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਐਫਆਰ ਕਟਾਈਆਂ 2। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 5-7-10 ਮਣ ਦਾਣੇ ਪਏ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਲੈਣ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਦੀ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਪੜਾਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਯਤੀਮ, ਇਹ ਵੀ ਯਤੀਮ, ਨਾ ਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਭਾਈ ਬਾਪ ਸੀ। अच्छा ये बताएं, अशरफ का किरदार क्या है? अशरफ है कौन? ਅਸ਼ਰਫ ਜੀ ਵੈਰਲੈਸ ਸੈਟ ਵਾਲਾ, ਵੈਰਲੈਸ। सेट वाला काम होता है, क्या करता ਇਹ ਗੋਈ ਦਾ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, है? अच्छा ये पुलिस में ही है? ਇਹ ਪੁਲਿस में ही है। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि जो अशरफ पुलिस वाला है वो इनडायरेक्टली आपको फोर्स करता रहा हाँ जी। कि आप सुलह कर लें। ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈ, ਅਗਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗੁੰਦਲ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਐਫਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਦੈਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੁਰਦਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲਾਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਤਾ। अच्छा ये बताएं कि जो आपके ऊपर जो दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है जी जिसमें आपके ऊपर जना का पर्चा उन्होंने दिया है, जी। वो जो उसकी मदइया कौन है, मतलब किसके साथ आपने ज्यादा कोशिश की है जो उन्होंने बताया है? ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਨਾਂ ਵਸੀਮ ਬੀਬੀ, ਨਸੀਮ ਬੀਬੀ। वो है कौन? ਇਹ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਹੈ ਲਾਡੂ ਦੀ, ਹਾਕਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। अच्छा, आपके कहने का मकसद है कि जो आपका मुल्ज़म है जी उसी मुल्ज़म की बीवी जो कि आपके उसी मुकदमा में मुल्ज़म है, जी ये उसी ने ही आपके ऊपर साथ बाद होकर पर्चा करवाया है। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, 2 ਕਰਵਾਏ ਨੇ। तो आप आला काम से क्या मुतालबा करते हैं? ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬੈਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈ ਬਣੀ ਹੈ। अच्छा ये बताएं कि आपकी आज डीपीओ के साथ मुलाकात हुई थी, डीपीओ साहब का क्या कहना? ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਆਰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਹਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਲ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਦੇ ਗਏ ਜਨਾਬ। ਐਸਪੀ ਨੇ ਬੜੀ ਐਸਪੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਜਲਮ ਐਸਆਈ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। जी नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना कि जो ये मुद्दई है उसका मौक़िफ़ क्या है। हमारे साथ इस टाइम अहलिया ने गांव उनके साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी पूछते हैं जो कि गांव में इनके साथ रहते हैं कि उनका क्या इस सारे मामले में कहना है, उनकी मामला असल में किस तरह पेश आया और इनका क्या कहना है इस मामले में। सारे जे नाम बताइए। एजाज अहमद बलोच, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 283 जिंबे तहसील गोजरा डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक ਸਿੰਘ। ਸਾਰੇ ਵਕੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 283 ਜਿੰਬੇ ਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਅਲੀ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਘਰ ਲਈ। ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਨਾਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ, ਇਹ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥਾਣਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਜਾ, ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ, ਪਰਚਾ ਕਰਾ, ਜੋ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ FIR हुई, FIR होने के बाद SP यूनिवर्सिटी। नाज़रीन, मुल्जिमान पुलिस के साथ मिलकर मुद्दई पर सुलह के लिए दबाव डालते रहे और इनकार पर नामजद मुल्जिम हाकिम अली ने पुलिस की मिली भगत से अपनी अहलिया और मुकदमे में नामजद नसीम बीबी से भी ज्यादती की कोशिश का मुकदमा मुद्दई मोहम्मद लतीफ के खिलाफ दर्ज करवा दिया। जी, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं 283 गांव गोजरा की रहने वाली बेवा खतून। उनके साथ पिछले दिनों एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है जिसने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया है। आइए हम उनसे जानते हैं कि असल में मामला क्या है और ये वाक़या किस तरह पेश आया। हम मैं क्या कहती सिमकार ते लादो जी रानी है मसीम ते ओह अपने घर लै गई मैनू ते जाके वेखिया और बंदा घर सी ते उन्हें जाके वेखिया चाह पाई बैठा सी मेरे कोल, फिर उन्हें कमीज तारी मेरी तां के सवार तारी तां के कहना मैनू घुट जफ्फा पाया ना घुट जफ्फा पा के फिर मैं अपनी कोई पुछना ना फिर जान छड़ाई, चीका चूका मारियां, जाके अपने भाई इमरान दस्या, इमरान भाई दस्या, फिर इमरान भाई आके बाद भाती फिर दस्या, हूँ जाके उत्थे पहुंचे, जाके बंदा दोने बीवी बीवी नस गए, है कोई नहीं सी। फिर पुलिस उत्थे पुलिस स्टेशन गए, उन्हें कोई गल नहीं सारी बुझे, मैं गरीब हाँ, मेरी बच्ची गरीब हाँ, असरफ ना दिता ना, कहने सानू सूरा चक्करनी चाहिए, अज कहने असी करनी सूरा, सानू बस असी सूरा को नहीं करनी हैगी, बस असी सूरा नहीं करनी, असी आओ साफ चाहिए बस साने। मेरी छोटी बच्ची है स्कूल जाने, मैं सही को नहीं, मेरे दो भरा। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी इस दुखियारी बेवा की। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि उनको इंसाफ दिया जाए। ना उन्हें किसी पैसे की लालच है, ना उन्हें कोई चीज़ चाहिए, उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि उनके मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए और उनको इंसाफ दिया जाए। मोहम्मद लतीफ ने ABN न्यूज को बताया कि मुल्जिमान उसको सुलह के लिए मजबूर करते रहे, जब वो ना माना तो उसके खिलाफ भी ज़िना और चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। पुलिस के महकमे में भर्ती लोग बदमाशी करना अपना हक समझते हैं, वो समझते हैं तो फिर ठीक ही होगा। थाने में किसी तगड़ी सिफारिश वालों की सुनी जाती है या तगड़ी रिश्वत देने वालों की। पुलिस मुंह जोर घोड़े की तरह बेलगाम है। थाने कानून के नहीं अपने बनाए उसूल के तहत चलते हैं। नाज़रीन, बुरसा का केस को मेरिट पर तफ्तीश करके इंसाफ फराहम करने की अपील। पुलिस का महकमा इंसाफ की पहली सीढ़ी है और गजब खुदा का कि इंसाफ इस पहली सीढ़ी ही से लड़क जाता है। अदालतें शक की बिना पर मुजरिम बरी कर देती हैं और पुलिस वाले शक में गिरफ्तार मुजरिम को मुजरिम बना देते हैं। चोरी, डकैती, कत्ल, अगवा, गर्ज किसी भी जुर्म की शिकायत दर्ज करवाने थाने जाते हैं, लेकिन थाने वालों की शिकायत दर्ज करवाने कहां जाएं कि बदकिस्मती से पुलिस गर्दी को रोकने के लिए कोई इदारा ही मौजूद नहीं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जराइम की बढ़ती हुई वारदातें, खास तौर पर अगवा बराए तावान, कमसिन बच्चों के बदअखलाकी के दौरान कत्ल और गैर मुल्कियों से डकैती जैसी संगीन वारदातों में इजाफा हुकूमत पंजाब और पुलिस दोनों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। नाज़रीन, आखिर कब तक बदअमनी के जिन को बोतल में बंद क्यों नहीं किया जाता? यूं तो दुनिया के आगाज से ही जुर्म का आगाज भी हो गया था, लेकिन जराइम के बढ़ते वाकयात में कुछ ऐसे वाकयात भी सामने आते हैं जो न सिर्फ चौंका देने वाले बल्कि पांव से जमीन खींच लेने वाले भी होते हैं। ऐसा ही एक अजीब वाकया जनूबी पंजाब के जिला खानेवाल के एक नवाही इलाके रहमानगढ़ में पेश आया है। मोरखा 10 जुलाई 2024 को गांव की खवातीन ने घास काटते हुए शदीद तरीन बदबू महसूस की।
और उस बदबू के मुतालिक अपने घर वालों को बताया। मकामी अफराद की सुनकर जब बदबू फूटने वाली जगह पर पहुंचे तो ये देखकर सकते में आ गए कि एक गली सड़ी लाश कपास की फसल में मौजूद है। अस कपास चुगदी कले सानू आई है बदबू ते अस आके भाई अपने बंदे दस्या भाई ते का शायद दी बू आंदी पई मुड़ साडा तारक मुंडा यो आया ते उस वेख के सके ते बंदा मोया अस सब छोड़ दी है कपास पे हट गईया पीछे मुड़ उस बंदे जाके ना वेख्या वेखते ते मुड़ो वग गया चाक के चा गया उस इत्थे इतला दी है लंबरदारा नु भी सारे लाई गया जा मुड़ चाया ने चाया के जब पुलिस आई है उस आ वेख्या ये ते चवाया पुलिस को कॉल करके इत्तला दी गई कि कपास की फसल में एक नामालूम शख्स की लाश मौजूद है। चूंकि गांव का माहौल था तो खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल चुकी थी। पुलिस के पहुंचने से पहले इलाके के सैकड़ों अफराद जाए वकुआ पर मौजूद थे। पुलिस ने लाश अपनी तहवील में लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस ने यह खदशा जाहिर किया कि लाश काफी पुरानी है, लेकिन इसी असना में गाँव से खबर निकल पड़ी कि ये लाश उस गाँव के रिहायशी फखर जमान सांधी की है, जो नशे का आदी था और काफी दिन हो गए थे कि वो घर से लापता था। जब बुरसा को लाश का पता चला तो वो भी जाए वकुआ पर पहुंच गए, जिसके बाद हालात वाकयात देखते हुए पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि फखर जमान सांधी चूंकि नशे का आदी था तो नशा करके ये इधर ही पड़ा रहा और उसकी मौत हो गई। बुरसा की जानिब से फखर जमान सांधी की वालिदा की मुद्दत में पुलिस को दरख्वास्त दी गई, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि फखर जमान सांधी को कत्ल किया गया है। बुरसा के मुताबिक पुलिस ने दरख्वास्त देने से इनकार कर दिया और अपने मौक़िफ़ को फिर दोहराया कि नशे की वजह से ही फखर की मौत हुई है और किसी को पता ना लगने की वजह से लाश की हालत खराब हुई है। नाज़रीन, एक तरफ पुलिस जो अपने मौक़िफ़ पर कायम है तो दूसरी तरफ फखर जमान के वरिसा बार बार यही सदा लगा रहे हैं कि फखर को कत्ल किया गया है। बुरसा कहते हैं कि फखर के कुछ अज़ा मुकम्मल गल सड़ चुके थे, लेकिन चंद एक अज़ा फखर की वालिदा, भाई, रिश्तेदार और इलाका मकीनों ने सरापा एहतजाज होते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी इंसाफ की अपील कर दी है। फखर की मौत वाकई कत्ल है या उसे कत्ल साबित करने की कोशिश की जा रही है, इस हवाले से कुछ भी कहना क़बल अज़ वक्त होगा और ना ही अभी तक फखर की DNA रिपोर्ट आई है। जमीनी हकायक में रहमानगढ़ के दुकानदार का फखर की मौत से 2 दिन पहले उसे दुकान पर देखना, उससे बातें करना और दुकानदार के सामने फखर का कैल्शियम पीना इस केस को मुकम्मल तब्दील करने वाली एक कड़ी है। फखर के भाई ने यह भी बताया कि फखर ने एक रिक्शा भी बेचा था और सारे रुपए लगभग 50,000 रुपए उसकी जेब में थे, मगर लाश मिली तो जेब में सिर्फ 1,000 रुपए मौजूद थे। मेरी यहाँ रहायश है और मैं यही कहने वाला हूँ। फखर अब्बास को मुकम्मल जानता हूँ, वो मेरे हमसायों का रिश्तेदार है। उसको मैंने जब ये उसकी डेड बॉडी मिल रही है ना, तो उसको 2 दिन पहले ही वो मेरे पास आया हुआ, यहाँ से उसने कैल्सी की पूरी ली है 2 मुझसे और एक मेरे सामने उसने मेरे सामने वाले कूलर से पानी भर के खुद पिया। नाज़रीन, फखर चूंकि एक तवील अरसे से मुनशियात जैसी लानत का भी शिकार था तो इस चीज को देखते हुए पुलिस का मौक़िफ़ भी मजबूत नजर आता है कि चूंकि नशा के आदी को गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होता तो शायद नशा लेने के बाद वो वही मदहोश हो गया होगा और गर्मी और हब्स की वजह से उसकी मौत हो गई है। लेकिन दुकानदार और मुकामी अफराद का लाश मिलने से 2 दिन पहले फखर की मौजूदगी की तस्दीक करना इस केस का एक नया रुख है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस केस का ड्रॉप सीन कैसे करती है। क़बल अज़ वक्त किसी भी अंजाम तक पहुंचना केस को खराब कर सकता है, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही असल हकायक सामने आएंगे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशाने इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, अखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।